सो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू मेरी वीडियो। आज की वीडियो में मैं बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि एक्चुअली बताओ तो कल से ही काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है। वो है लेंसकार्ट ने अपने आईपीओ लॉन्च कर दिए हैं। और ये ट्रेंडिंग क्यों चल रहा है? बिकॉज ऑफ इट्स वैल्यूएशन। कि लेंसकार्ट ने चलो आईपीओ लॉन्च करे तो करे, बट इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन पे करे ना, वो हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं इसके बारे में। कितने की वैल्यूएशन पे करे, क्यों करे, क्या ये सही है, क्या आपको परचेज करना चाहिए नहीं चाहिए। तो चलो वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट किए चालू करते हैं। सो भाई देखो, लेंसकार्ट ने आईपीओ अपने लॉन्च कर दी है, स्टॉक मार्केट के अंदर वो एंटर कर चुकी है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। 31 अक्टूबर को आईपीओ लॉन्च करे थे। 4 नवंबर तक ये चलेंगे। मेरा बेटिंग डेट जो है 31 से 4 नवंबर तक है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 14,131 रुपये की करनी पड़ेगी। लॉट से 37 है, कोई दिक्कत नहीं है। बट सबसे बड़ी यहाँ पे देखो थोड़ी इंटरेस्टिंग बात आती है। प्राइस रेंज 382 से 402 है, बहुत ज़्यादा। एक पर शेयर का प्राइस है, दिस इज़ पर शेयर। एक शेयर का प्राइस 402 रुपये। देखो, एक शेयर का प्राइस 402 रुपये है। कट ऑफ प्राइस बता रहा हूँ मैं आपको। वैल्यूएशन कितनी है? 70,000 करोड़। चौक गए ना भाई? कितनी वैल्यूएशन है भाई? 70,000 करोड़। आपको नहीं है, नहीं विश्वास हो रहा? हम गूगल पे ही सर्च मार लेते हैं। इट इज़ 70,000 करोड़। क्या वैल्यूएशन कम है? और ये वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन है। मैंने अभी जस्ट एक वीडियो रिकॉर्ड करी थी, उसमें कुछ बढ़िया सा वाइब्स नहीं आ रही थी, बहुत बोरिंग सी वीडियो लग रही थी। मैंने सोचा चलो ये रिकॉर्ड करते हैं, कम समय में बहुत क्रिस्प वीडियो बनाऊंगा और एकदम बढ़िया, एकदम नॉलेज देके जाऊँगा। तो देखो बात क्या है। पीयूष बंसल जी ने 222 करोड़ का लोन लिया था बैंक से, जिसमें इनने अपनी ही कंपनी के, मतलब लेंसकार्ट के ही 4.5 करोड़ शेयर खरीद लिए। खरीदे तो खरीदे भैया, तुम जनता को बेच रहे हो 400 रुपये का, ठीक है भाई। तुम खुद कितने का ले रहे हो? 52 रुपये का। 52 रुपये का खुद ले रहे हो, जनता को पोपट बना रहे हो भैया 402 रुपये में बेच के। 328 रुपये का तुम खुद ही प्रॉफिट मार्जिन खा रहे हो। 8,500 करोड़ का तुम्हारा रेवेन्यू, जिसमें तुम्हारा 5,128 करोड़ जो है वो भैया प्रमोटर्स ले जाएंगे। हमारे हाथ में तो कुछ नहीं बचेगा भाई, जो इन्वेस्टर्स है बड़े बड़े, कुछ नहीं बचेगा हमारे हाथ में। जो लोकल पब्लिक है, आपके आईपीओ ले रही है, आपके आईपीओ सब्सक्राइब कर रही है, आपके कंपनी में निवेश कर रही है, कुछ नहीं बचेगा उनके हाथ में। तो 4.5 से 3% का प्रॉफिट है भाई। और अगर तुम्हारे शेयर जो है, अगर 70,000 करोड़ की वैल्यूशन है तुम्हारी, बहुत ज़्यादा वैल्यूशन है, मार्केट पर उतरती क्रैश होगी तो 3% का प्रॉफिट कुछ नहीं होता, 2 मिनट में जाके लॉस में हो जाएगा। मैच देखो, वैल्यूशन बहुत ज़्यादा है। 35,000 करोड़ की वैल्यूशन भी होती ना तो ठीक है। 35,000 करोड़ की वैल्यूशन है, हम मानते हैं हमने शेयर ले लिए, हमने आईपीओ ले लिया। हम मानते हैं 3 से 4 साल बाद, ये 3 से 4 साल बाद 70,000 करोड़ की होगी। 3 से 4 साल बाद, अभी नहीं, 3 से 4 साल बाद। तो भैया हमें भी फ़ायदा होगा, तुम्हारा फ़ायदा होगा, दोनों की बल्ले बल्ले। लेकिन अभी ही 70,000 करोड़ है, हम मानेंगे 2-3 साल बाद 100,000, 1 लाख करोड़ हो जाएगी। अगर भाई ये 70,000 से 35,000 करोड़ होगी, कंपनी का क्या भरोसा। और भाई सीधी बात, पीयूष जी शार्क टैंक में भी थे, बहुत बढ़िया इन्वेस्टर थे। इनने खुद बोला कि बड़ी बड़ी जो छोटी छोटी स्टार्टअप्स होते हैं, जो स्टार्टअप थे वहाँ पे आए थे, बड़ी बड़ी कह रहा था, तो उनसे इनने बोला कि आप वैल्यूएशन ज़्यादा से ज़्यादा 5 गुना रखिए, 5 टाइम्स रखिए। खुद तुम 10 गुना वैल्यूएशन ला रहे हो, खुद तुम 10 गुना वैल्यूएशन ला रहे हो भाई। 10x वैल्यूएशन है इनकी, लेंसकार्ट की। खुद देखो। रेवेन्यू की बात करें, कंपनी के रेवेन्यू की बात करें, तो भाई कंपनी का रेवेन्यू आप मैं यहाँ पे ले आता हूँ आपके सामने खुद ही। ये सारा रेवेन्यू, प्रॉफिट, एसेट सबकी बात है। ये लो और बड़ी स्क्रीन देखो। रेवेन्यू की बात करो, 2023 का रेवेन्यू देखते हैं बिना किस तरीके। 3,500 करोड़ का रेवेन्यू 2024 में देखते हैं। 5,500 करोड़ का रेवेन्यू 2025 में देखते हैं। 6,653 करोड़ का रेवेन्यू। इसमें कितना 60 एक सेकंड रुको, इसमें कितना था भैया? 60 करोड़ का लॉस। इसमें चलते हैं, प्रॉफिट में जाते हैं। 2023 में 60 करोड़ का लॉस किया था, 2024 में कम हो गया 10 करोड़ का लॉस होता है। 2025 में भैया तुम एकदम से 297 करोड़ के प्रॉफिट में कैसे आ गए? तुम्हें आईपीओ तुमने लॉन्च नहीं करा था, तब तक तुम लॉस में थे। तुमने जैसे ही आईपीओ लॉन्च करा, तुम बूम से प्रॉफिट में आ गए। ये हुआ कैसे भैया? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। माना भाई तुम्हारी इंडियन मार्केट में मोनोपोली चलती है, जब भी कोई चाहता है तुम आ जाते हो, बढ़िया। तुम्हारे इंडिया में स्टोर्स भी बहुत अच्छे हैं। इंडिया में स्टोर की बात करूँ तो गाइस, ये देख लो आप,
2700 से ज़्यादा स्टोर है लेंसकार्ट पे, जिसमें से 2067 स्टोर इंडिया में है। बहुत अच्छी बात है। 650 स्टोर ग्लोबली है, ग्लोबल कंपनी है, बहुत बढ़िया है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, सबको किसी को दिक्कत नहीं है। एक बढ़िया ट्रस्टेड आईवीआर ब्रांड है 2025, टीआरए रिसर्च है। भिवानी में, भिवंडी राजस्थान, गुरुग्राम में बहुत बड़ी बड़ी इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, सारा माल खुद बनाते हैं, लेंस होगी, फ्रेम होगी। इससे क्या होता है, इससे भैया इनकी कॉस्ट कटिंग होती है, जीपी 70% आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट पर प्रोडक्ट 70%, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या हमें शेयर खरीदना चाहिए। कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो भैया टाइटन आई है, तो सबसे पहले बात करते हैं क्या हमें खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। दो टाइप के लोग आएंगे अभी, लिस्टिंग गेन वाले, ठीक है, दो टाइप के लोग आने वाले, लिस्टिंग गेन वाले और लॉन्ग टर्म वाले। लॉन्ग टर्म वाले, देखो मेरा मानना है लॉन्ग टर्म वालों के लिए अभी मत खरीदो, मत खरीदो अभी। 70,000 करोड़ की वैल्यूशन है भाई, 70,000 करोड़, 400 रुपये का पर शेयर। अगर ये मार्केट में आने के बाद समझ 200 रुपये हो गया तो तुझे पता है नहीं पता, मुझे पता है नहीं पता, हो सकता है 600 रुपये हो जाए, कोई दो राय नहीं है। हो सकता है भाई 200 रुपये हो जाए, तो 200 रुपये क्यों होगा, इसका भी रीज़न दो, बिल्कुल रीज़न दूंगा मैं। ये कहते हैं आने वाले 3 से 4 साल में 600 से अपने 700 स्टोर खोलेंगे, ठीक है। लोकेशन चाहिए स्टोर के लिए, इन्वेंट्री चाहिए, मेरी बात वर्कर चाहिए, नहीं मिला तो तुम्हारे स्टोर नहीं खोल पाएंगे, कंपनी का घाटा हो जाएगा। इंडिया में, इंडिया की ही बात कर रहा हूँ मैं, ग्लोबली जा ही नहीं रहा हूँ भाई, इंडिया में ही बात कर रहा हूँ। टाइटन आई वियर जो ब्रांड है, ठीक है, इंडिया में ये इनसे ज़्यादा प्रॉफिट करती है, इनसे कम स्टोर है, इनके 2000 से ज़्यादा स्टोर है, उनके सिर्फ 700 स्टोर है, 600-700 स्टोर्स इन इंडिया, तब भी इनसे अच्छा प्रॉफिट कर रही है। रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा मैं, प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। रेवेन्यू चाहिए कंपनी लेंसकार्ट अच्छा कर रही हो, लेकिन मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट ये ज़्यादा कर रही है, सिर्फ इनके ऑनलाइन है, ऑफलाइन है। मतलब अगर ये ऑनलाइन में आ गई तो हमारा बढ़िया कॉम्पिटिटर हो जाएगा, तुम हो सकता है थोड़ा सा तुम्हें इस पर अफेक्ट पड़ जाए, थोड़ा सा नहीं बहुत भी पड़ सकता है। तुम फंड मांगने आ रहे हो 7 से 8 हज़ार करोड़, भाई तुम्हारे 5,128 करोड़ तो प्रोमोटर ले जाएंगे। प्रोमोटर कौन भैया, देखो जब लेंसकार्ट छोटी कंपनी थी, बहुत सारे लोगों ने इनमें इन्वेस्ट करा, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने इनमें इन्वेस्ट करा, ठीक है। अब वो इन्वेस्टर भैया अपना पैसा तो छापेंगे ना, किससे छापेंगे, आईपीओ से छापेंगे, आईपीओ से अपना निकाल लेंगे 5,128 करोड़ रुपए, बांट लेंगे। तो जो लोकल पब्लिक का प्रॉफिट मार्जिन 4.5-3%, 4%। अगर मार्केट लॉन्च होते ही मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट नहीं इनके शेयर प्राइस क्रैश हो गए, ख़त्म बात, तुम भी घाटे में, सब घाटे में, कंपनी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो भाई ये बात है, सीधी बात, नो बकवास। आईपीओ की वैल्यूएशन ओवर प्राइस्ड है, ओवर वैल्यू है। पीई में देखो तो 284 बहुत पीई होता है। और उसका बताओ टाइटन आई का बताओ तो देख लेते हैं, पी इसका है 284, एक सेकंड रुकना, और मैं टाइटन है ये लिखा था, टाइटन आई का जो भाई प्राइस टू अर्निंग है बता रहा है अभी 89 है, 87 इतना चल रहा है अभी तो, 31 अक्टूबर के हिसाब से बता रहा है 87 चल रहा है इसका पी। और ये आते भैया है तो भैया पी लिया है अपना 24 का, बहुत ज़्यादा है। क्या लेंसकार्ट के आईपीओ ओवर वैल्यूड है, बिल्कुल है, नो डाउट। क्या हमें इसको खरीदना चाहिए, लिस्टिंग गेन वाले जो बंदे हैं खरीद सकते हैं, 50-50 चांस है, तुम्हारा प्रॉफिट भी हो सकता है, तुम्हारा लॉस भी हो सकता है, कोई वो नहीं है। और जो लॉन्ग टर्म वाले हैं भाई मत खरीदो अभी, सीधी बात बता रहा हूँ, अभी मत खरीदो, थोड़ा टाइम रुक जाओ, लॉन्च होने दो, क्या भागा थोड़ी जा रहा है भाई, शेयर बंद थोड़ी हो जाएंगे, सालों सालों तक चलते रहेंगे। अभी तो ये बस आईपीओ है, आईपीओ मतलब देखो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, अभी ये कर रहे हैं 400 रुपये, आईपीओ मतलब ये हो गया कि अभी मैं 400 कर रहा हूँ, अगर ये लॉन्च होती 450 हो गया तो जिनने 400 में ख़रीदा उन्हें लॉन्च होते ही प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला इस शेयर में, ये मेरी गारंटी है, ऐसा नहीं होने वाला। धीरे धीरे करके रेट बढ़ेंगे तो, और हो सकता है 50% से ज़्यादा चांस है कि नीचे गिरे, 50% चांस है ऊपर जाए, कुछ भी हो सकता है इस लेंसकार्ट के शेयर्स में, ठीक है। तो भाई लिस्टिंग गेन वाले खरीद लो 50%, मैं लिस्टिंग गेन वाले भी बोल नहीं रहा हूँ 100% खरीद लो,
50% अभी बोल रहा हूँ तुम्हारा चांस है, लॉस में जा सकते हो। 50% बोल रहा हूँ प्रॉफिट में भी जा सकते हो। लॉन्ग टर्म वाले कि भैया 4-5 साल के लिए पड़े रहने देंगे, हो सकता है मुनाफा हो जाए। भाई 70,000 करोड़ है वैल्यूशन इसकी, 10 गुना है इनके रेवेन्यू से, 10 गुना। अभी तो तू ले लेगा, अभी तो तुम ले लोगे शेयर इसके, लेकिन अगर अभी इनकी वैल्यूएशन होती 35,000 करोड़, 30,000 करोड़, तब हम मान सकते थे कि 5-6 3-4 साल में 70,000 करोड़ पहुंच जाती और हमें भी बहुत अच्छा मुनाफा हो जाता। लेकिन अभी 70,000 करोड़ है, आने वाले साल में लगा लो भाई 60,000 50,000 करोड़ भी पहुंची, तुम्हारा तो हो गया ना घाटा। तो भाई वही हो सकता है। तो अभी थोड़ा रहने दो, लॉन्ग टर्म वाले, कहीं नहीं भागा जा रहा है शेयर, कहीं नहीं ऐसा होने वाला मार्केट में आते ही इसके प्राइस बूम होएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। धीरे धीरे बढ़ेगा बढ़ेगा। तो लिस्टिंग गेट वाले खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन तुम्हारे भी 50-50 बता रहा हूँ मैं फिर तुम्हारा। कंपनी अच्छी है, पॉजिटिव इफेक्ट की बात करें तो बहुत अच्छा रेवेन्यू कर रही है, नो डाउट। ग्लोबली है, नो डाउट, बहुत बढ़िया कंपनी है। आप खुद बताओ, अगर आपको चाहिए, आपका बजट है 2,500 रुपये, क्वालिटी भी आपको अच्छी चाहिए, लेंसों की फ्रेम भी आपको बहुत बढ़िया चाहिए, वैरायटी भी आपको काफ़ी चाहिए, कौन सी कंपनी है जो सीधा जबान पे आती है? वो है लेंसकार्ट। इंडिया की कंपनी है, बहुत गर्व की बात है, इंडिया की कंपनी ग्लोबल ही है, 659 स्टोर्स है इनके ग्लोबली, बहुत अच्छी बात है। कंपनी A1 कंपनी है, कोई डाउट नहीं है। बट अभी हम सिर्फ वैल्यूएशन के बारे में बात करिए, हमने किसी कंपनी को हमने नीचा नहीं बताया, इस कंपनी को हमने सिर्फ इस कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में बात करी है, दोबारा बता रहा हूँ मैं, ठीक है। सो अपनी पूरी एकदम आर्टिकल्स वार्टिकल्स पढ़ो, इस टॉपिक पे रिसर्च कर लो थोड़ा सा और, ठीक है, फिर जाके देख लो तुम्हें खरीदना है नहीं खरीदना। मैं बस आपको अपना रिव्यू बता रहा था इस IPO के रिलेटेड, पहली मेरी IPO के रिलेटेड वीडियो है। लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, टाटा बाय बाय, सी यू, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।